इधर ध्यान दीजिएगा। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, कक्षा 4 का हिंदी बुक पाठ 13। पाठ 13 में क्या है, चाचा का पत्र कहानी। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, कहानी। कहानी का नाम क्या है, चाचा का पत्र, कहानी नाम है। कथा 3 मूर्ति भवन नई दिल्ली। चाचा जी क्या कर रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं। 14 तारीख को लिखे हैं पत्र। क्या तारीख को लिखे हैं, 14/11/1960 में। कहता मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मुझे तुम्हारे साथ रहना, तुम्हारे साथ हंसना बोलना और तुम्हारे साथ खेलना बहुत पसंद है। चाचा जी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि प्यारे बच्चों, मुझे तुम्हारे साथ रहना, तुम्हारे साथ हंसना बोलना और तुम्हारे साथ खेलना बहुत पसंद है। बहुत आदमी जो है बच्चों से बहुत प्यार करता है और उसके साथ खेलना भी पसंद करता है और बोलना भी, हंसना भी और रहना भी। बच्चों के साथ किसको अच्छा नहीं लगता, सबों को अच्छा लगता। तो चाचा जी अपना पत्र में वर्णन कर रहे हैं, बच्चों को लिख रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमको तुम्हारे साथ रहना, खेलना, हंसना बहुत पसंद है। जब मैं जब तुम्हें देखता हूँ अपना बुढ़ापा भूल जाता हूँ। चाचा जी क्या बोलते हैं कि बच्चों, जब मैं तुम्हें देखता हूँ अपना क्या भूल जाता है, बुढ़ापा भूल जाता है। कौन, कहता जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो बुढ़ापा भूल जाता हूँ, बुढ़ापा भूल जाता हूँ, बुढ़ापा अपना भूल जाता है। तुम्हें देखकर मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। और चाचा जी को क्या याद आता है, चाचा जी को अपना बचपन याद आ जाता है। याद आ जाता है किसको, चाचा जी को। मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। क्या बोल रहे हैं चाचा जी, मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी दुनिया में घुल मिल जाऊं। घुलना में ना, अरे बच्चों के साथ भी बच्चा जैसे व्यवहार करना। कहता तुम्हारे ही साथ घुल मिल जाए। घुलना में दोस्ती हो जाना। घुल मिल जाना मतलब क्या आता है, दोस्ती होना। घुल मिल जाऊं। मैं तुम्हें बर्फ से ढकी हुई ऊंची सुंदर चोटियों के बारे में बताऊंगा। चाचा जी क्या बोल रहे हैं, मैं तुम्हें बर्फ से ढकी ऊंची सुंदर चोटियों के बारे में बताऊंगा। सुंदर खिले फूलों, लहलहाते हुए खेतों, फूल और फलों से लदे हुए पेड़ों, चमकते हुए सितारों, इन सब के बारे में बताऊंगा। कौन बोल रहे हैं, चाचा नेहरू। इस चाचा जी नहीं है, चाचा नेहरू है, लेकिन कहानी में इसको, लेकिन प्यार से इसको सब क्या बोलते हैं, चाचा। तो चाचा जी जो हैं वो बोल रहे हैं बच्चों से कि हम बताएंगे आपके बारे में, आपका कहता हम अपना बचपन याद कर लेते हैं जब आप लोग को देखते हैं। किसको, बच्चा सबके साथ जब घुल मिल जाता है, बहुत जल्दी घुल मिल जाता है। घुलना मैंने उसके साथ दोस्ती कर लेना। कहता हम बताएंगे सुंदर चोटियों के बारे में, सुंदर खिले फूलों, लहलहाते खेतों के बारे में बताएंगे, फूल और फलों से लदे पेड़ों के बारे में, चमकते हुए सितारों, इन सब के बारे में बताऊंगा। कौन बोल रहे हैं, चाचा। हमारे आसपास कितनी प्राकृतिक सुंदरता है। क्या कर रहे हैं, हमारे आसपास क्या है, प्राकृतिक सुंदरता। प्राकृतिक सुंदरता मतलब क्या होता है, बता सकते हैं प्राकृतिक सुंदरता। प्राकृतिक सुंदरता मतलब देखिए, नदी, पहाड़, झरना, फूलों का घाटी, पूरा अच्छा लगता है ना। देखिए जब खेत में फसल रहता है तो बहुत सुंदर दिखता है।
और प्राकृतिक सुंदरता देखिए, पहाड़ का कहीं है, पहाड़ है उससे झरना निकला हुआ है, तरह तरह रंग बिरंग का फूल खिला हुआ है, पूरा हरियाली दिखता है, तो वो क्या है, प्राकृतिक का सुंदरता है। पर बड़े लोगों को उसकी ओर ध्यान देने का समय नहीं है। कहता प्राकृतिक सुंदरता, बड़े लोगों को उसके और ध्यान देने का समय नहीं है, वो अपना काम में अस्त व्यस्त है। कौन? बड़े लोग। तुम लोग आंख खोल कर ध्यान देकर इन चीजों का आनंद लो। कहता प्यारे बच्चों, तुम लोग इस चीज का आनंद लो। किस चीज का? प्राकृतिक सुंदरता का। क्या लेने कह रहा है? आनंद लेने कह रहा है। किसको? बच्चों को। बच्चों को बोल रहे हैं चाचा जी, आनंद लो। क्या किसी फूल को तुम उसके नाम से पहचान सकते हो? तो आप लोग फूल को पहचान सकते हैं ना उसका नाम से? बहुत फूल को पहचान सकते हैं आप लोग को। आप लोग पहचान सकते हैं ना? फूल को देख करके पहचान लेते हैं। तो कौन है? गुलाब है, गेंदा है, डलिया है, सूर्यमुखी है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। कौन फूल है उसके बारे में जान सकते हैं। सर जी यार वो कैसे कर दिया क्या सर उसे? बता रहे। तो उनके साथ खेलना पसंद करता है। क्या करता है? उनके साथ खेलना पसंद करता है। कहता मैं यूरोप गया। चाचा जी कहाँ गए थे? यूरोप गए थे। वहां भी बड़ों की अपेक्षा छोटों से मिलता, उनके साथ खेलना। अब यूरोप जब गए चाचा जी, तो वहां यूरोप का भी बच्चों से दोस्ती कर लिए। कौन? चाचा जी। बहुत दिन हुए, जापानी बच्चों ने मुझे एक हाथी मांगा। किससे हाथी मांगा था? चाचा जी से। मैंने तुरंत भारतीय बच्चों की तरह उन्हें एक हाथी जलमार्ग से भेजा। किसके माध्यम से भेजा? जलमार्ग से हाथी को भेजा। पानी में चलने वाला जहाज से उसको भेज दिया। वह हाथी मैसूर का था। कहाँ का था? मैसूर का था। मैसूर का था। जब बच्चों कहता वह जब टोक्यो पहुंचा तो उसे देखने के लिए हजारों बच्चे पहुंचे। जब हाथी कहाँ पहुंचा? हाथी पहुंच गया टोक्यो। टोक्यो क्या है? जापान की राजधानी। हाथी टोक्यो पहुंचा। टोक्यो पहुंच गया। ठीक, टोक्यो क्या पहुंचा? हाथी टोक्यो पहुंचा। टोक्यो जब पहुंचा, ठीक, तो वहां हजारों बच्चों का भीड़ लग गया। और टोक्यो जो है जापान की राजधानी है, तो क्यों वहां हजार बच्चों का भीड़ लग गया? हाथी देखने के लिए। उनमें कई बच्चों ने इससे पहले कभी हाथी नहीं देखा था। टोक्यो का जो बच्चे था, बहुत बच्चा ऐसे था जो कभी हाथी देखा ही नहीं था। वह प्राणी उनकी नजर में भारत का प्रतीक था। वह प्राणी क्या था उनकी नजर में? भारत का प्रतीक। उसके द्वारा भारतीय और जापानी बच्चों में मित्रता का भाव पनपा। भारत देश और जापान देश के बच्चों में क्या हुआ? दोस्ती हो गया। वे भारत के बारे में विचार करने लगे। वे हमें भी अन्य देशों के बारे में सोचना चाहिए। दुनिया के सारे बच्चे एक जैसे हैं। बच्चे देखिए कहीं का भी है, वो एक ही जैसे होता है, समान है। हमें उनके साथ खेलना चाहिए, उनसे दोस्ती करना चाहिए। जापान के बच्चों ने क्या सोचा टोक्यो की, कि हमें भारत के भी बच्चों से दोस्ती करनी चाहिए, एक साथ खेलना चाहिए। अपने देश में एक महान नेता हुए। कहता अपने देश में एक महान नेता हुए, उनका नाम महात्मा गांधी है। देश में महान नेता है। महान नेता का नाम क्या है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो है वो महान नेता के नाम से जाने जाते हैं। ये क्या है? महान है। क्या है? महान है। महान नेता है। कौन? महात्मा गांधी। कहता है हम सब प्यार से उन्हें बापू कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? प्यार से उसको बापू कहते हैं। किसको? महात्मा गांधी को हम लोग प्यार से बापू कहते हैं। सर प्यार से हम लोग उसको क्या बुलाते हैं? बाबू लिख दिए। बापू कहते हैं। क्या होगा? बापू कहते हैं।
वे बड़े विद्वान थे, पर एकदम सीधे साधे, कई बातों में उनका व्यवहार बिल्कुल बच्चों जैसे ही था। उन्हें बच्चे बहुत प्यारे लगते थे। उन्हें बच्चे क्या लगता था? बहुत प्यारे लगते थे। वे कहते थे सब के दोस्त, कहता सबके साथ दोस्ती करो। बापूजी क्या कहते थे? सबसे दोस्ती करो, किसी से भी झगड़ा मत करो। झगड़ो नहीं किसी से, सहयोग से काम करो। काम कैसे करो? सहयोग से, दूसरों से मदद लो। कभी किसी से डरो नहीं, कहता कभी किसी से डरना नहीं चाहिए। डरना नहीं है किसी से, डरो नहीं। हम देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, कहता हम देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। और हर एक नागरिक यदि थोड़ा सा भी काम करे तो भारत उन्नति के शिखर पर जरूर पहुंचेगा। अगर हर आदमी, हर एक नागरिक एक अगर अच्छा काम करे तो भारत उन्नति के शिखर पर पहुंचेगा। अच्छा कहता है बहुत उन्नति पर पहुंच जाएगा। उसके बाद चाचा जी क्या बोले कि अच्छा और कभी फिर लिखूंगा, जय हिंद। इतना लिखने के बाद क्या लिखे लास्ट में? जय हिंद। तुम्हारा जवाहरलाल नेहरू, बच्चों जो चाचा के नाम से भी जान रहे थे, वो चाचा का पूरा नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू। क्या नाम है उसका? जवाहरलाल नेहरू। तो यह पत्र जवाहरलाल नेहरू ने अपने जन्म दिवस पर देश के बच्चों के नाम पर लिखा था। क्यों लिखा था ये पत्र? अपना जन्मदिन पर लिखा था, बच्चों के पास भेजा था लिख करके।